रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन। पिछले वीडियो में आपने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन आपने देखी। अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन। तो यहाँ पर दो फिगर आपके बने हैं। पहला फिगर आपका है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपका है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और सेकंड वाले में आपका बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, हम ये भी जानते हैं, अच्छा ये आप लोग पीछे के वीडियो में देखा या पीछे के चैप्टर में आपने पढ़ा भी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स। सिंगल बॉडी या सिंगल सेल से बनी बॉडी यूनिसेलुलर बनी, और मोर देन 2 सेल जिसके रहे वो मल्टीसेलुलर बना। खुली आंखों से दिखने वाले प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु क्या कहलाएंगे, मल्टीसेलुलर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग भी किसमें आएगा, मल्टीसेलुलर में। परंतु आपको ये इस पर आपको फोकस जो कर रहे हैं इस पर हम ध्यान देंगे। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, उसका निर्माण, उसका क्रिएशन भी सिंगल सेल से होगा, एक ही सेल से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम देखते हैं ये ऑर्गन है। देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क्स टुगेदर इन अवर बॉडी। 8वां आपको पता है, 8 ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। एट लास्ट जो अब आप क्लास 8 में देख रहे हो वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो भी ह्यूमन के। ये ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ह्यूमन में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इतना समझे थे। अब आपको ये समझना है कि इसके पार्ट्स पहले देखते हैं। ठीक ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स में आप देखते हो देयर आर मेन 3 पार्ट्स इन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला आप देखोगे 1 पेयर्स ऑफ टेस्टिस। एक ये हो गया कि आपके पास मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके पास 2 टेस्टिस हैं। आप यहीं से समझेंगे कि जो स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म इज अ रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्सुअल सेल, वो भी मेल में पाया जाएगा। ठीक है, तो टेस्टिस से ही स्पर्म जनरेट होता है या स्पर्म का निर्माण टेस्टिस करती है। और ये टेस्टिस से जब स्पर्म आता है तो ये जो आपका बना हुआ है स्पर्म डक्ट, यहाँ से स्पर्म यात्रा करते हुए कहाँ पर पहुँचता है, पेनस में। ठीक है, और ये पेनस रिलीज कर देता है। पेनिस किसको रिलीज करता है, स्पर्म को। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे, चाहे वो एनिमल्स में देखो चाहे वो ह्यूमन बीइंग में देखो, 2 पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। तो मेल से जो सेल जनरेट होगा वो स्पर्म होगा, और फीमेल में जो जनरेट होगा वो ओवा होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, एग। ओवा क्या है, एग है। एक निश्चित एज के बाद ही ओवा रिलीज होगा। ठीक है, हमेशा नहीं। ये मान के चलो कि प्यूबर्टी की एज जो कहा जाता है, तो प्यूबर्टी वही 13-14 से स्टार्ट होती है या टीन एज से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, बनता है, और बनने के बाद ये स्पर्म डक्ट से होते हुए पेनिस के पास जाता है, और पेनिस उसे क्या करता है, रिलीज कर देता है बॉडी से। और एक बार में कई संख्याओं में नंबर्स ऑफ sperm cell released by penis in a single time। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके स्पर्म हो गए यहाँ से। और सेकंड, अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करो तो इसके मेन ऑर्गन में आप देखते हो ओवरी। ओवरी मतलब होता है बंच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक गुच्छानुमा आकृति। इसमें बादाम एलमोंड शेप का, ये एलमोंड शेप का ओवा निकलता है, अंडा निकलता है, और वो यहाँ पर आता है इधर की तरफ। ठीक है, अब ये इस एरिया को क्या कहते हैं, ये तो आपका हो गया ओवरी, और ये वाला एरिया होता है ओविडक्ट। द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एक ही है।
और इसके बाद और कितने ओवरी होंगे, यहाँ पर भी पेयर्स ऑफ ओवरी होंगे। जैसे यहाँ पर पेयर्स ऑफ टेस्टिज हैं, यहाँ पर पेयर्स ऑफ ओवरी आप देख सकते हो। और ये बीच का हिस्सा क्या है, यूटेरस है, जिसको आप मदर वूम्ब कह सकते हो, माता की कोख कह सकते हो। क्या कह सकते हो, माता की कोख। अब ये समझने वाली बात है कि जब यहाँ से ओवरी से एक मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में इंटर करता है, तो वहां पर स्पर्म का फ्यूजन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो फ्यूजन ना हो तो ये ओवरी यहां से होते हुए ठीक बाहर हो जाएगा। मतलब ये ओवरी में अगर स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होता है तो ये ओवरी से निकलने वाला एग फैलोपियन ट्यूब को फॉलो करते हुए यूटेरस से पहुंचकर वेगिना से बाहर हो जाएगा, अर्थात इसका कोई भी यूज नहीं रह जाएगा। समझ गए, ये ऐसे निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पर्म के साथ उसका अटैचमेंट नहीं हुआ। कितना समझ गए। अब हमको समझना ये है कि जब टेस्टिस स्पर्म को रिलीज करता है तो ये स्पर्म यहाँ से होते हुए ये इंटर मारेगा और इधर की तरफ यात्रा करेगा या फिर इधर की तरफ यात्रा करेगा। और जहाँ पर आपको मैच्योर एग मिलेगा, मतलब स्पर्म को जहाँ मैच्योर एग मिलेगा, तो अगर हम समझें तो एग का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, तो एग में ये ओवा है, ठीक है ना, स्पर्म ओवा कह सकते हैं या एग कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कई सेल आपके आकर अटैच होते हैं, ठीक है, ये आपके कई स्पर्म आते हैं, अटैच होते हैं। कोई एकाध स्पर्म इसको फोड़कर अंदर आता है और ये ओवा के न्यूक्लियस से अपने न्यूक्लियस को मिला देता है। तो स्पर्म सेल और ओवा का ओवरी सेल दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में आपको बस यही समझना है कि स्पर्म ओवा में जाकर इंटर करेगा और ओवा में उसके न्यूक्लियस से फ्यूजन करेगा। आप न्यूक्लियस पढ़ेगी वो पीछे, ऐसा कुछ नहीं, सेंटर पार्ट ऑफ अ सेल, ब्रेन ऑफ अ सेल, मेन वही होता है सेल का प्रमुख। तो कोई एक ही स्पर्म काफ़ी है, हजारों की संख्या में जाए वो उससे कोई लेना देना नहीं, कोई एक ही सेल काफ़ी है इसके अंदर इंटर करके इसको जाइगोट बनाने के लिए। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो अब देखो, अब ये आपका ऐसा होगा और इसी में आपका स्पर्म का एंट्री होगी जब, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा सिंगल न्यूक्लियस, और मतलब सिंगल न्यूक्लियस विथ टू डिफरेंट सेल, स्पर्म एंड ओवा। व्हेन स्पर्म न्यूक्लियस अटैच्ड विथ ओवा न्यूक्लियस देन मेक अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। क्या कहेंगे इसे हम फिर, जाइगोट। आफ्टर देन जाइगोट ब्रेक डाउन होता रहेगा पार्ट्स में, फिर सेकेंड 2 पार्ट्स में टूटेगा, 4 में। मतलब आपको पता भी है कि न्यूक्लियस का मेन फीचर्स क्या होता है, डिवाइड द सेल, सेल को तोड़ने में, डिवाइड करने में। तो सेल को ये तोड़ता जाएगा, ये सिंगल डबल बनेगा 4 सेल, और ये एक यहाँ से वापस होते होते आपका रिटर्न आएगा, ठीक है, और रिटर्न आकर यही यूटेरस में सेटअप होकर डेवलप करने लगेगा, बेबी का डेवलप होने लगेगा यहाँ पर यूटेरस में। बात समझ में आई इतनी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवा रिटर्न आता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद सेल का डिवीजन होते होते कई सेल टूट जाते हैं और वो आकर यूटेरस पे सेटअप होता है, और यहीं पर क्या होता है, बेबी का निर्माण होने लगता है। तो इन स्टार्टिंग इसका नाम हम क्या देते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। स्टार्टिंग में इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है ना। अब याद रखना जरूरी नहीं कि यहीं पर, जहाँ पर भी बच्चों का निर्माण होगा उसे एम्ब्रियो ही कहेंगे। अगर आप भी यहाँ तो नहीं कि जब फ्लावर्स में पढ़ेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे, तो जो आपका फ्लावर होगा, फ्लावर में आप देखते हो ना पिस्टिल होता है, ये है ना, ऐसे पिस्टिल होता है, और फ्लावर में जब देखोगे तो उसमें आपका पुलेट ग्रेन्स, और पुलेट ग्रेन्स क्या होता है, वो मेल पार्ट्स होता है, स्टामेन से निकलता है, और ये यहाँ पर आकर आपका यहाँ से वो भी अंदर आएगा, यहाँ पर अटैच होकर ये भी। तो इसको भी आप क्या नाम दोगे, एम्ब्रियो ही दोगे। तो चाहे बच्चों का निर्माण एनिमल्स में हो, चाहे बच्चों का निर्माण यूटेरस में, बच्चों का निर्माण चाहे ह्यूमन बीइंग में हो, चाहे एनिमल्स में हो, और चाहे इनसाइड द फ्लावर हो, सबका नाम क्या पड़ेगा, एम्ब्रियो पड़ेगा। अब कुछ दिन जब बच्चों का पूरा शेप साइज इसमें दिखने लगेगा, एक तरीके से जब उसका
अल्ट्रासाउंड कराने पर उसका स्ट्रक्चर बन जाए, दिखने लगे, तो उसको बनने में लगभग 6-7 महीने का समय तो लगेगा। 6-7 महीने में उसका स्ट्रक्चर लगभग बन के तैयार हो जाता है बेबी का। और जब ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा तो इसका नाम क्या देते हैं, उस बच्चे को इन द बेबी इनसाइड द मदर वूम्ब और इन द यूटेरस विथ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, वी कॉल देम फोटस। क्या नाम देते हैं, FOETUS, फोटस। तब उसे हम क्या कहने लगेंगे, फोटस। और एक निश्चित आयु में 9 मंथ के एबव होने के बाद ये बच्चे का फिर से यहाँ पर मतलब बच्चे का जन्म होता है। तो ये आपको समझ में आया किस प्रकार टेस्टिस से स्पर्म निकल कर स्पर्म डक्ट से होकर पेनिस से रिलीज होकर वेगिना से एंट्री करके फैलोपियन ट्यूब तक जा, फैलोपियन से होते हुए कहाँ पहुँचता है, ओवरी, बंच ऑफ ओवरी के पास, और ओवरी वहाँ से एक एलमंड शेप का मैच्योर एग रिलीज करती है और वो यहाँ पर आकर फर्टिलाइज करता है, सिंगल सेल डबल सेल में बदल जाता है, नाम जायगोट पड़ता है। जायगोट आफ्टर दिन टूटता ही रहता है, टूटते टूटते वो आकर यहाँ सेटअप हो जाता है। तो जैसे सेटअप होकर यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर बनना शुरू होती है बेबी की, उसका नाम पड़ता है एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो 6-7 महीने का हो जाता है तब उसका नाम पड़ता है फोटस। इतना तो समझ में आया। तो अभी ये एक और इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब बच्चों का विकास माता के पेट में होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और जब बच्चों का विकास माता के पेट के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन में देखा और किस प्रकार यहाँ रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा काम करता है वो हमने देखा। अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन एनिमल्स हैं या कौन से हैं ऐसे जीव जंतु, ऐसे क्रीचर्स यहाँ पर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ठीक है ना, मैक्सिमम जिनको आप देखे हो, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको लर्न करो। यहाँ पर मैंने ये भी बनाया था, इसको भी 1 मिनट में आप देख लो। ये स्पर्म है, सिंगल सेल है मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिंगल सेल है जिसमें हेड, मिडल और टेल इसको स्पीड देती है और हेड जाकर इसमें ओवरी में एंट्री करता है, ठीक है। हेड के माध्यम से ये जाता है, स्पीड इसी से मिलता है, ठीक है। तो ये शेप बना हुआ था, ये आपने इसको समझा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बताएंगे उसमें किस प्रकार फर्टिलाइजेशन और किस प्रकार बच्चों का विकास या किस प्रकार उनकी स्पीसीज पृथ्वी पर मेंटेन नहीं हुई है। ओके।